बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, आपके लिए तो ये ख़बर कोई अहमियत नहीं रखती, लेकिन मेरे लिए ये ख़बर अहमियत रखती है जो मैं आपको बताने लगा हूँ, जो आपको कहानी बताने रहा हूँ, जो मैंने लाहौर की एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ुसूसन पीरा फोर्स उसकी जो कारकर्दगी मैंने आपको बतानी है एक शहरी की ज़बानी, उसको सुनकर और देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि ये तमाम तर ऑपरेशन सिर्फ इस रिपोर्ट और इन तस्वीरों को आप देखें जो साथ साथ चल रही हैं और साथ साथ मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, इससे आपको डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया लाहौर, पीरा फोर्स और ख़ुसूसन जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का एक मरकज़ी सेल है जिसके ज़िम्मे इंक्रोचमेंट हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि इस इंक्रोचमेंट को ख़त्म करने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर का जो रेगुलेशन डिपार्टमेंट है, एमओ रेगुलेशन उसको कहते हैं, वो पीटीआई के एक साबिक़ बड़े रहनुमा के दामाद के हवाले की गई है। और उन्होंने जो है वो कसम खा ली है कि सवाए चंद सड़कों के और मेन जो चीज़ें हैं उनको वहाँ पे तजावज़ात कराने के, जो गली महलों में पुख्ता तजावज़ात हैं उनकी तरफ नहीं जाना। वजह क्या है कि मुस्लिम लीग नून के वोट ख़राब करना, कि यहाँ पे वो दोहरी पॉलिसी बता सके। नाज़रीन, ख़बर इस तरह से है कि लाहौर का एक मरकज़ है और कदीम इलाका है इछरा, और इछरे का जो कदीम और मरूफ मुमताज़ बाज़ार है उसका नाम है मकबूल रोड, और मकबूल रोड की एक जो मरूफ इस इलाके की स्ट्रीट है उसका नाम है फ़ारूक स्ट्रीट, नंबर 14 या 11 दोनों में से एक है। इसका एक शहरी है शहजाद, और उसके साथी हैं जिनको मैं नाम पढ़ूंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, 100 से ज़ायद। उन्होंने एक मरासला भिजवाया, एक दरख्वास्त भिजवाई है वज़ीर आला पंजाब को, जिसमें वो क्या लिखते हैं ये मैं आपको ये दरख्वास्त का अक्स भी दिखा रहा हूँ, आप साथ साथ देखें और उन इलाके के लोगों की हालत भी देखें, ये साथ साथ देखते जाएं। ये मेरे लिए अवामी टच की खबर है और बड़ी अहम है, और ये सोचने की बात है वज़ीर आला पंजाब को कि जो उन्होंने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का एमओ रेगुलेशन का विंग है, वो एक ऐसे ऑफिसर जिसका नाम भी मैं आपको बताऊंगा उसके हवाले किया गया है, जो पहले सियालकोट में था, वहाँ उन्होंने पीटीआई के दौर में मौज मेले किए, फिर लाहौर में आए, और इनका जो सुसर साहब हैं वो परवेज़ मुशर्रफ के दोस्त थे और उनके साथ वो आना जाना था, और फिर वो मरहूम अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो मेरी मुराद मियाँ जावेद अली है, उनके दामाद के हवाले ये पूरा लाहौर कर दिया गया कि उन्होंने तजावज़ात पाक करनी है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कर दी है। अब जो मैंने ख़बर बतानी है, इस सज्जाद और शहजाद ने एक वज़ीर आला पंजाब को एक मरासला और एक दरख्वास्त भिजवाई, जिसमें उनका मौक़िफ़ ये है कि जो पीरा फोर्सेस और ख़ुसूसन जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर का तजावज़ात के ख़ात्मे के लिए विंग बनाया गया, पूरे जोन उसके नीचे दिए गए हैं, और स्याह सफ़ेद उस विंग के इंचार्ज को ये सारा कुछ उसके हवाले कर दिया, स्याह सफ़ेद का मालिक बना दिया गया है। वो ऐसे समझते हैं जैसे वो पीटीआई के दौर में गुजरे, उसको ये नहीं पता कि मियाँ नवाज़ शरीफ की बेटी मरियम नवाज़ हाकिम वक्त हैं जो मेरिट पे काम करती हैं। उन्हें लाहौर को साफ़ सुथरा और सुथरा पंजाब जैसे प्रोग्राम शुरू किए, क्लीन लाहौर, ग्रीन लाहौर, और मैं क्या क्या बताऊं कि मरियम नवाज़ जो सूबे की चीफ़ एग्जीक्यूटिव है, उन्होंने आवाम की बेहतरी के लिए क्या क्या काम शुरू किए। लेकिन अफसोस ये है कि उस पीटीआई इस अहम तरीन विंग का सरबराह उन्होंने पीटीआई के साबिक़ रहनुमा और परवेज़ मुशर्रफ के दो, जिनके रैशगाह के पे भी परवेज़ मुशर्रफ साहब उस वक्त जब आर्मी चीफ थे आया करते थे, उसके दामाद को बनाया है। ये उस दरख्वास्त में लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा, वो शहरी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने एक नहीं 100 मरतबा एमओआर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर को जो है उनको दरख्वास्तें दी, ठीक है, उनको दरख्वास्तें दी और उनको बताया कि इछरा के जो गली कूचे हैं, जो फ़ारूक स्ट्रीट मकबूल रोड की से महल का तमाम गलियां, और ख़ुसूसन जो स्ट्रीट नंबर मरूफ जो स्ट्रीट फ़ारूक स्ट्रीट 14 का 11 या इस तरह की दर्जनों उसमें लिखते हैं वो कि वहाँ पे तजावज़ात के बरमार है, और ये साथ साथ तस्वीरें चलाएं जी, ये वो देख सकें। और वो लिखते हैं कि मसूफ़ जो है जो एमओआर लाहौर है इस वक्त, उन्होंने तबाही मचाई हुई है और कुछ सुनता नहीं। वहाँ पे बाज़ार खुला है,
तजावज़ातियों जिनकी हटाई जाती हैं और ले जाते हैं उठा के, उनसे भी स्टाम्प भी लिया जाता है और माल मत्ता मुबैना तौर पे लिया जाता है। अब वो कहते हैं, लिखते हैं कि यहाँ जो फ़रूख स्ट्रीट है इसमें एक वो बार बार इसका कि वहाँ पर पुख्ता तजावज़ात हैं और गलियाँ इस कदर सुकड़ चुकी हैं कि वहाँ पुख्ता तजावज़ात की बायस हर घर के सामने थड़ा है, हर घर के सामने एक क्यारी बनाई गई है और गलियाँ सुकड़ गई हैं जिनको मसमार करना ज़रूरी है। उन्होंने वज़ीर आला को लिखा है कि क्या इस MOR पर कोई कानून लागू नहीं होता? क्या मकबूल रोड, इचरा और मलिका इलाकों के फ़रूख स्ट्रीट 13, 11, 14 के रैशी इस लाहौर के बासी नहीं है? वहाँ क्यों नहीं ऑपरेशन हो रहा? वजह वो ये बताते हैं कि वहाँ माल मत्ता चलता है, नजराने चलते हैं, इसी वजह से ये वहाँ पे कार्रवाई नहीं हो रही। ये देखते जाएं, साथ साथ चलाते जाइए वहाँ के जो हालात हैं। वो आगे जाके वो लिखते हैं कि लाहौर का एक नहीं सैकड़ों इलाके ऐसे हैं, गलियाँ ऐसी हैं, बाज़ार ऐसे हैं जहाँ पे पुख्ता थड़े बने हुए हैं, पुख्ता रुकावटें खड़ी हुई हैं, पुख्ता वहाँ पर क्यारियाँ बनी हुई हैं, वहाँ पे कोई ऐसी यानी कि सुकड़ कर वो गलियाँ रह गई हैं, बाज़ार रह गए हैं, यहाँ से पैदल चलना भी मुश्किल है। मगर मजाल है इस ऑफिसर पर, चूँकि वो कहते हैं कि इन इलाकों में ज़्यादातर जो है PTI की अक्सरियत है। उस स्ट्रीटों में जिनका मैं 14, 11 फ़रूख स्ट्रीट जो क्या क्या है उसमें भी PTI के लोग हैं। लिहाजा जब ये दरख्वास्तें देते हैं तो ये MOR लाहौर जो हैं उनको रद्दी की टोकरी की नज़र कर देते हैं। वहाँ पे लोग जाते हैं, फिर के आ जाते हैं और कोई काम नहीं हो रहा। वो आगे जाकर लेते हैं कि यही हालात लाहौर के अंदरूनी शहर और दीगर इलाकों में है कि वहाँ वो लिखते हैं कि वज़ीर आला साहब इनका फोकस जो है, आपने करोड़ों रुपया इनको, अरबों रुपया मुराद दे रही हैं, जैसे बहुत सारी मुराद दी हैं और इनको अपडेट किया कि अवाम की लाहौर को साफ़ सुथरा बनाओ, लेकिन इन अफसरों और ख़ुसूसन इस अफसर के बायस ये ऐसा हो रहा है। वो ये लिखते हैं, ये ऑफिसर्स MOR साहब, मैं नहीं कह रहा, ये लोग कह रहे हैं वहाँ कर, मैं जो कहें कि मैं कह जवेद इकबाल कह रहा है, ये लोग कह रहे हैं, मैं तो उनकी ज़ुबान बोल रहा हूँ। अब ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि उस दरख्वास्त पर अवान वज़ीर आला ने कमिश्नर लाहौर को लिख दिया है कि इस पर मौका मुलाहजा करें और कानून के मुताबिक अगर वहाँ पुख्ता तजावज़ात हैं तो उनको साफ़ करें। और वहाँ पे अब मैं तो ये कहता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब को इस PTI के दीवाने, और जब इसके बड़े पार्टी में थे और वो लाहौर की गली कूचों को इसलिए मसाइल पैदा करने के ताकि नून लीग को डैमेज हो वहाँ पर, और तो मैं तो कहता हूँ कि वज़ीर आला साहब इनको आप कान पकड़ा दें ऐसे अफसरों को जो ऐसा करते हैं, जो आवाम की दरख्वास्तों पर अमल नहीं करते, जो आपकी पॉलिसियों पर अमल पैरा नहीं होते, उनको तो मुर्गा बना देना चाहिए और उनकी तहकीकात करनी चाहिए कि क्या ये वाकई बातें जो उन्होंने लिखी हैं दरख्वास्तों में ये सच है। अगर सच है तो इस पर एक्शन होना चाहिए और गली कूचे साफ़ होने चाहिए, बेशक वो बड़ों की क्यों ना तजावज़ात हों, पुख्ता तजावज़ात, उनको भी साफ़ होना चाहिए। वो लिखते हैं कि स्ट्रीट लाइट का यहाँ पे शदीद फ़क़दान है और गलियाँ अंधेरी हैं, और इसके साथ साथ वो ये भी लिखते हैं कि शाम के बाद इन इलाकों में तजावज़ात की मंडी कायम हो जाती है। वो लिखते हैं कि क्या वज़ीर आला सवाल करते हैं कि वज़ीर आला पंजाब साहबा, क्या ये ऑपरेशन सिर्फ गरीब रेहड़ी बानों तक महदूद है, उनसे आगे नहीं बढ़ सकता? गली महलों में जो पुख्ता तजावज़ात हैं, जो थड़े बनाए हुए हैं हर घरों के सामने, और गलियां तंगो तरीक हो चुकी हैं, 30 फुट की गलियां 10 फुट की रह गई हैं, पैदल चलना मुश्किल है, तो वहाँ पर भी क्यों नहीं ये कानून लागू होता? पीरा फोर्सेस वहाँ क्यों नहीं जाती? वहाँ MOR का अमला वहाँ क्यों नहीं तजावज़ात ख़त्म करने जाता? तो नाज़रीन, ये गुजारिशात थी, ये एक शायरी की जो मैंने आप तक पहुँचाई। ऐसे हम इंशाल्लाह निकल रहे हैं बाहर और लाहौर की असल तस्वीर आपको आइंदा पीर से ज़्यादा दिखाएंगे और बताएंगे कि इस MOR और इसकी टीमें जो हैं इस इलाके में क्यों नहीं पहुंची, या शाम के बाद बाज़ारों के अंदर बाज़ार क्यों लगते हैं। इन सारी चीज़ों को हम मकसद सिर्फ यही है, किसी पर तनकीद नहीं है, वज़ीर आला पंजाब तक ये चीज़ें पहुँचाना ताकि वो देख सकें कि वो महकमे जिनकी उन्होंने अपग्रेडेशन की है और ढूंढ कर अफसरों को लगाया है ताकि उनकी भी शानबीन हो सके और लोगों को रिलीफ मिल सके और शहर लाहौर वज़ीर आला के विज़न के मुताबिक साफ़ सुथरा हो सके, क्लीन हो सके, ग्रीन हो सके, तजावज़ात से पाक हो सके। जवेद इकबाल को दें इजाज़त चलाने के।